मुल्क के सबसे अजीम ओहदे पे फाइज जो लोग हैं सिर्फ एक मजहब की तरफ जानिबदार हैं, जो अपने फायदे के लिए मजहब और मजहब के मानने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। शहीद दिवस को लेकर के कोलकाता के सड़कों से, बंगाल के सड़कों से जो रैलियां निकल करके आ रही है, जो लोगों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है वो अनदेखा सा है। इतनी ज्यादा संख्या में लोग धर्मतल्ला की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चलती आ रही थी, वो एक सफल तैयारी होते हुए नजर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के जो लोग हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के अलग अलग काउंसिलर्स, अलग अलग वार्ड नंबर के काउंसिलर्स जो है वो अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और अपने साथ उन्हें जनसभा की ओर लेके जा रहे हैं। अलग अलग रैलियों के माध्यम से वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जसमुद्दीन जो कि 39 वार्ड नंबर के काउंसिलर हैं, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बरकत अली मौजूद है, हाजी बरकत अली, और जिनसे हमने बातचीत भी करी है। हाजी बरकत अली का कहना है कि किस तरीके से बीजेपी हमेशा से ही टीएमसी को बढ़ते हुए नहीं बंगाल में देखना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये भी बताया कि हर बार की तरह बीजेपी इस बार भी बंगाल में कुछ नहीं कर पाएगी। हर बार सिर्फ वादे करती है और इस बार भी वादे ही करते रह जाएगी। बीजेपी को लेकर के और 21 दिवस को लेकर के क्या कुछ कहना है बरकत अली का, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी 21 जुलाई 2025 को विशाल जनसभा धर्मतल्ला में जा रही है। थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क के सबसे अजीम ओहदे पे फाइज जो लोग हैं सिर्फ एक मजहब की तरफ जानिबदार हैं, जो अपने फायदे के लिए मजहब और मजहब के मानने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा, इसी नफरत का नतीजा है कि यूपी के संभल में पुलिस ने गोलियों से 5 मुसलमान नौजवानों को मार डाला है। इसी नफरत का नतीजा है। और इसी नफरत का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के नूह में कुछ साल पहले हजारों नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया। ज़ईफ, माजूर बच्चे सब खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर थे। हजारों घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि सुपरफास्ट ट्रेनों में 3 नौजवानों का शक्ल पहचान करके पुलिस ने गोली मारा है। आखिर इस तरह का जुल्म हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा? मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, इस तरह का जुल्म हिंदुस्तान में बंद करें और सारे जाति के लोगों को एक साथ लेके चले। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी सब जाति के लोग को लेके चल रहे हैं, इस मरतबा भी आप देखेंगे जब 2026 में विधानसभा का चुनाव आएगा, 2050 से ज्यादा सीट ला करके ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाएगी और बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। जाहिर सी बात है, लाखों की तादाद में जनसभा को देख करके बीजेपी और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब घबरा गए। दीदी का डर इन लोगों के दिल में आ गया क्या है कि अब दीदी यहाँ बंगाल पे राज करेगी और वह कहीं 2026 में आप देखेंगे कि दीदी का फिर से सरकार बनेगा। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।